ये बड़ी बात ये है कि विवेक जी ने कहा कि इससे क्या हिंदू मुसलमान का वैमनस्य, मुझे नहीं लगता है। एक प्रसाद बना, उसके पीछे वाकई कारण क्या था, उसके पीछे क्या कोई साजिश थी? क्योंकि ये भी रिपोर्ट्स आ रही, ये भी बताऊं जो विवेक जी कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर जिस दूध का इस्तेमाल किया हो उसमें और पशुओं का भी दूध हो। अब उसकी और जांच होगी, ये भी पता है। लेकिन जो मैंने बड़ा सवाल पूछा, मैं राज मिश्रा जी आ रही हूं, मैंने बड़ा सवाल पूछा, इस देश में एक वक्फ बोर्ड है मुमताज जी, और इसीलिए शायद देश के हिंदुओं को लगता है कि क्यों ना एक सनातन बोर्ड होना चाहिए। भाई देश में करोड़ों मंदिर हैं और उन करोड़ों मंदिरों में आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? एक ऐसा बोर्ड हो, आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल आप बोर्ड बना लीजिए। हाँ। जो आपको बनाना है बिल्कुल बनाइए। ठीक है। धर्म की रक्षा होनी चाहिए, आस्था पर चोट नहीं होनी चाहिए। जो तिरुपति मंदिर में हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ। मैं तो कहता हूँ सिर्फ आंध्रा या एक मंदिर की बात क्यों, तमाम जहाँ मंदिर हैं हमारे, वहाँ पे इसी तरीके से जांच कराई जाए, वहाँ पे जांच बिठा ली जाए। और मुझे तो बड़ी हैरत है, मैं देख रहा हूँ कि और सोचने पर मजबूर हूँ कि ये मुगल का दौर है कि मोदी का दौर है। अच्छा, ये किसका दौर है? मुगल का दौर खराब था। नहीं, हाँ, मतलब किसका दौर है ये हमें बताया जाए, क्योंकि जितना खतरा, एक मिनट, नहीं, मुगल का दौर है विचारिता जी कि मुगल का दौर है कि मोदी जी का दौर है? मैंने सवाल पूछा, मुगल का दौर खराब था। अच्छा, मोदी का वही मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपने सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मुगल का दौर खराब था। देखिए, ये कंपेयर जो हिस्टोरियन है वो करेंगे। आपने करा, मैं ये कह रहा हूँ, आपने करा, हिस्टोरियन ने नहीं करा। आपने कहा ये मुगल का दौर था या मोदी का दौर? हाँ, मुझे लग रहा है कि जितना खतरा दिखाया जा रहा है, जितना यहाँ पे चीजों को पेश किया जा रहा है, उससे मुझे ये हो रहा है कि आखिर ये है क्या। दूसरी चीज, अभी आप देखिए, आप आंध्रा की बात कर रहे हैं, अभी हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक मिनट, उत्तर प्रदेश के, मैं एक बार कॉन्टेक्स्ट समझा देती हूं। कॉन्टेक्स्ट समझिए, एक सेकंड समझ गया हूं। आचार्य जी, मैं एक एक करके करूं। कॉन्टेक्स्ट समझिए। आज खबर ये आई, और ये खबर नई नहीं है, कि दिल्ली के कई ऐसे मंदिर हैं जिन पर वक्फ ने दावा किया और कहा कि ये मंदिर वक्फ की संपत्ति है। मैं आपको बता दूं सुचारिता जी, उनको नोटिस गए सर, झूठ कैसे हो गया? झूठ कैसे हो गया? वो दिखा रहे हैं नोटिस, आप कह रहे हैं झूठ है। देखिए, नोटिस नहीं गया, ये एक टीवी चैनल ने 2019 में जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन है, सही बात है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट को उठा लिया, ठीक है, और उसमें कुछ चीजों की वजाहत की गई थी, उसको पेश कर दिया गया। एक भी मंदिर को इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ पूरे दावे के साथ नोटिस नहीं गया। और तमिलनाडु का मंदिर जो 1500 साल पुराना है, उसको तो गया है। अब आप तमिलनाडु पे आ गई। नहीं, ऐसा है, मैं कह रहा हूँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये मुगल का दौर है कि मोदी का? एक मिनट सुचारिता जी, नहीं, एक मिनट, मैं मुगल का दौर या मोदी का दौर है? मोदी जी का अच्छा दौर होना चाहिए, क्योंकि हम इस दौर में हैं। हम तो अच्छा दौर चाहते हैं ना। लेकिन अकबर का दौर अच्छा था। दूसरी चीज, अच्छा दौर था, बोलो। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस देश में आप मानती हैं कि हुकूमतें नहीं हैं? क्या आप मानती हैं कि संविधान नहीं, अदालतें नहीं हैं? तो फिर इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे दूध पर ही तो पूरी चर्चा है। दूध कौन सा इस्तेमाल कर लिया भाई? हैरत होती है मुझे। दूध पर ही चर्चा है। जिस दूध का इस्तेमाल किया, जिस घी का इस्तेमाल किया, उसमें जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं एक बार राज मिश्रा जी बोला चाह रहे हैं। राज मिश्रा जी बोले। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक तो विवेक जी कह रहे थे कि जो फैक्ट्री बनाने वाला व्यक्ति था, वो जो भी प्रोडक्ट बना रहा था वो हिंदू था। भाई सरकार क्या कर रही थी? हाँ, अगर आज सरकार आई है और उस चीज की जांच करा सकती है, तो कल क्या वो सरकार सो रही थी, या उस सरकार ने जानबूझ करके, सुन लीजिए, तो क्या वो प्रोडक्ट चेक नहीं कर सकते थे? वो जो प्रोडक्ट आ रहा था, वो क्या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उस प्रोडक्ट को चेक करने की? सबसे पहले सुन लीजिए, सुनिए, सबसे पहले उन्होंने योगी, एक मिनट सुनिए मेरी बात। उन्होंने योगी की बात की, यहाँ से इन्होंने बोला कि योगी को मत लाइए, योगी के नाम पर आप भड़क गई। क्योंकि यहाँ योगी की बात, योगी और मोदी की बात नहीं चल रही है। यहाँ चल रही है सनातनी की, चल रही है, यहाँ चल रही है सनातनी धर्म की बात चल रही है। ये बताइए कि वहाँ हिंदू के मंदिरों में ये सब दिखाई देता है, चर्बी देता है, किसी की उंगली आती है, और इन लोगों के मस्जिद में क्यों नहीं आती है? कभी उन पे अच्छा नहीं, हमारे अगर कुछ खराब हो रहा है तो हम क्यों कहें कि दूसरे के में भी हो? भाई हाँ, बोलिए। मुस्कुरा रही हैं आप, बोलना नहीं चाहती हैं कि? नहीं, पहले तो ठीक है, एक प्रश्न इनसे पूछिए ऑडियंस से कि ये मस्जिद कहां से आ गई, मुसलमान कहां से आ गया?
हिंदू की फैक्ट्री थी, हिंदू ने गलत घी बनाया, हिंदू की गलत घी की वजह से गलत भाई, प्रसाद बना। मुसलमान कहां से बीच में? विवेक जी, विवेक मैं जी, एक बार मुसलमान कहां से बीच में? आपका सवाल का हमारे जवाब धर्म वालों की मैं फैक्ट्री थी भाई, आप लोग हम भ्रष्ट थे मैं सवाल का जवाब यहाँ से ले रही हूँ। आचार्य जी बोलिए। भाई, हम हिंदू है ना, जी, हमारे ही जब समाज वहाँ में का से तो एक आदमी की मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं, कंटेमिनेशन उस मंदिर का चेयरमैन, जब वहाँ का मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं, वहाँ का जो चेयरमैन है वह धर्मा रेड्डी है, दोनों क्रिश्चियन हैं, तो यहाँ इसको मना किया। बिल्कुल धर्मा रेड्डी वहाँ का चेयरमैन रहा है और इसके वो भी क्रिश्चियन है और उन्हीं के रिजम में इस तरह की घटनाएं घटी है। तो क्यों नहीं आप मानते हो इस बात को कि जो काम करने वाला उससे मतलब नहीं है, जो मालिक है उससे मतलब है, जो उसको ऑर्डर दिया उससे मतलब है, जो टेंडर दिया उससे मतलब है, मतलब और टेंडर देने वाला नहीं, एक सेकंड इसका अर्थ ये हो गया, 10 सेकंड इसका अर्थ ये हो गया, आप ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में खड़ी हुई बीफ कंपनियां, जिसकी वजह से हम तीसरे बड़े एक्सपोर्टर हैं बीफ के पृथ्वी में, यहां से जाता है बाहर, तो उसके लिए योगी रिस्पॉन्सिबल हैं? योगी रिस्पॉन्सिबल हैं? तो हटाइए मुख्यमंत्री। जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, सवाल हो गया, जवाब ले विवेक जी, बीफ किस किस के मीट को कहा जाता है जरा ये बता दीजिए। नहीं ठीक है, क्या बीफ में सिर्फ गाय का मीट ही आता है? बिल्कुल सही। अब आप बताइए इस रिपोर्ट में किसका मीट लिखा है? किसी का भी मीट रहा हो, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का रहा हो, किसी का भी हो, हाँ, उसके अंदर चर्बी है ही क्यों? important सवाल ये है है। कि और उसके अंदर गाय मीट भैंस था, की वो तो बात गलत था बाद में होगी, विवेक जी। चर्बी क्यों है? सबसे पहले किसी का भी मीट था सुचरिता जी, चाहे वो गाय का था चाहे भैंस का था, वो हमारे मंदिर के अंदर क्यों पहुंचा? सबसे पहले इसको सुन लीजिए। अभी तक हुआ क्या है, इसमें गलती जगनमोहन रेड्डी की ही नहीं है, इसमें गलती आप सबकी भी है, जो ऑडियंस बैठी है, हम सब लोग यहां पर गलत हैं, क्योंकि आज तक की सरकारों ने हमको आधा श्लोक पढ़वाया। आप सब लोग जानते हैं, आपके सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्मा यही पढ़ाया गया है ना। इसका पूरा श्लोक क्या है, आप लोगों ने कभी पढ़ा है? आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए आपके साथ ये हो रहा है। जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन्होंने पढ़ा है। नहीं, दूसरा धर्म, दूसरे धर्म के लोगों ने अहिंसा परमो धर्मा नहीं पढ़ा है। हमारे यहाँ कहा गया अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। अगर आपके धर्म पर आ जाती है तो आपके लिए खड़ा होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों के धर्म पर आ जाती है, ये गलत बोल रहे हैं। अच्छा, मैं एक बार वक्फ बोर्ड पर अगर कोई बात आएगी तो पूरा मुस्लिम QR कोड तैयार कर लेगा, लेकिन हमारे धर्म पर बात आएगी तो खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं एक बार वोट ले रही हूँ, आप सबसे पूछ रही हूँ, आचार्य एक सेकंड रुकिए, आप सबसे पूछ रही हूँ, आप में से कितनों को लगता है कि इस देश में एक सनातन बोर्ड होना चाहिए? हाथ खड़ा कर दीजिए। होना चाहिए। अच्छा, सबको लगता है कि एक बोर्ड होना चाहिए? मुझे भी लगता है। अच्छा, नहीं तो सनातन बोर्ड हो तो वो क्यों हो, क्या करेगा वो बोर्ड? अरे भाई, धर्म गुरुओं की कमाई के ऊपर सरकार कंट्रोल रखेगी, की देखभाल करेगा, सरकारों के अंडर नहीं रहेंगे मंदिर, उस बोर्ड के अंदर रहेंगे जो उसकी देख रेख करेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ। राज मिश्रा जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस तरह से बात नहीं होगी, मैं ऑडियंस से बात कर रही हूँ, तब ऑडियंस से। अब वो सब उनको लगता है कि एक सनातन बोर्ड होना चाहिए। आचार्य जी बोलना चाह रहे थे। आचार्य जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि एक बार मोहम्मद साहब ने बोला था, हुजूर पुरनूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि तुम हिंदू और मुसलमान गाय और भैंस के लिए लड़ रहे हो, एक दिन ऐसा कौम आएगा कि गाय भी खाएगा भैंस खाएगा और तुम दोनों को खा जाएगा। वही हाल यहाँ पर हुआ है। ये रेड्डी और धर्माचार्य दोनों की साइड थे और दोनों लड़वा रहे हैं और दोनों इसमें जो है फेंटा है, मिक्स किया है।